बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्लास। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ी थी बाय टाइप्स, और बाय टाइप्स पढ़ने के बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर पढ़ना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, उसकी 3 किस्में होती हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए क्लाज का आना लाजमी होता है कि व्हाट इज़ क्लाज। क्लाज का पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो उससे पहले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने के से पहले हम क्लाज पढ़ते हैं कि क्लाज होती क्या है। क्लाज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना प्रेडिकेट भी हो। और सेंटेंस की भी यही डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट गिव्स कंप्लीट सेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो अपना मुकम्मल मैनी दे और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो सेंटेंस होता है। तो क्लाज क्या होती है? क्लाज भी इसी तरह होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, वो क्लाज कहलाती है। बट इट यूजली फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन अमूमन ये एक फ़िक्रे का हिस्सा होती है, फ़िक्रे का हिस्सा होती है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, पूरा फ़िक्रा नहीं होती। पूरे फ़िक्रे को हम क्लाज नहीं कह सकते, फ़िक्रे के हिस्से को हम क्लाज कह सकते हैं। और इसकी 2 किस्में हैं। क्लाज की कितनी किस्में हैं? 2। वो कौन कौन सी हैं? इंडिपेंडेंट क्लाज और एक होती है डिपेंडेंट क्लाज। इंडिपेंडेंट क्लाज का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो अपना सब्जेक्ट भी रखता हो, अपना प्रेडिकेट भी रखता हो और फ़िक्रे के दूसरे हिस्से के अलावा अपना मुकम्मल मैनी दे, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। और इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। यूँ समझ लें, इंडिपेंडेंट क्लाज कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस, कि एक इंडिपेंडेंट क्लाज जो होते हैं उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाज को हम सेंटेंस कह सकते हैं, जबकि दूसरे जो हमारे पास केस में वो है डिपेंडेंट क्लाज। डिपेंडेंट क्लाज क्या होती है? इसको हम मोहताज क्लाज कहते हैं। मतलब ये अपना पूरा मैनी नहीं दे सकती, इसका भी अपना सब्जेक्ट होता है। मतलब डिपेंडेंट क्लाज भी अपना सब्जेक्ट भी रखती है, प्रेडिकेट भी रखती है। इट आल्सो हैज़ इट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस। इसका भी अपना सब्जेक्ट भी होता है और इसका अपना प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये अपना मुकम्मल मैनी नहीं देती। इसको अपना मुकम्मल मैनी देने के लिए फ़िक्रे के दूसरे हिस्से पर इन्हिसार करना पड़ता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस। के फ़िक्रे मुकम्मल मैनी देने के लिए, इसको मुकम्मल मैनी देने के लिए फ़िक्रे के दूसरे हिस्से पर इन्हिसार करना पड़ता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लाज भी कहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट क्लाज को मेन क्लाज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाज भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लाज भी कहते हैं। अब मैंने एग्जांपल दिए 2 क्लाजेस पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है। जो मैंने फ़िक्रा लिखा है, जो मैंने मिसाल दी है, वो 2 क्लाजेस पर मुश्तमिल है। उसमें एक क्लाज जो वो इंडिपेंडेंट है और एक क्लाज डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप इस मिसाल को समझेंगे तो डिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज का फ़र्क आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, मैंने फ़िक्रा लिखा है दे विल विन दी मैच। वो मैच जीत जाएंगे इफ़ दे प्ले वेलिएंटली। अगर वो जारहाना तरीके से खेलेंगे तो, अगर वो जारहाना तरीके से खेलेंगे तो वो मैच जीत जाएंगे। अब एक हिस्सा हमारे पास ये हो गया, एक हिस्सा हमारे पास ये हो गया इफ़ दे प्ले वेलिएंटली। अगर हम इस हिस्से को ना पढ़ें, इफ़ दे प्ले वेलिएंटली, इसको अगर हम ना पढ़ें, इस हिस्से को पढ़ें, दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा हो जाएगा और अपना क्लियर मैनी दे रहा है, वाज़े मैनी दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये एक सेंटेंस हो गया, इसको हम कह सकते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा अगर हम इसको ना पढ़ें, पहले हिस्से को ना पढ़ें, दूसरा हिस्सा पढ़ें, इफ़ दे प्ले वेलिएंटली, अगर वो जारहाना तरीके से खेलेंगे। अगर हम किसी को सिर्फ यही हिस्सा पढ़ के सुनाते हैं, अगर वो जारहाना तरीके से खेलेंगे, तो वो दूसरा हमसे पूछेगा कि तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। जब तक हम
फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा नहीं बताएंगे। तो ये एफ वाला, एफ क्लास जो होती है हमेशा ये डिपेंडेंट क्लास होती है। एफ क्लास जो होती है हमेशा ये डिपेंडेंट क्लास होती है, या एफ क्लास के अलावा कोई भी फ़िक्रे का ऐसा हिस्सा जो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से के अलावा अपना पूरा मायने ना दे सके तो उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास। और जो हम दूसरी क्लास के अलावा जो बाकी हिस्सा होगा वो दूसरी क्लास के अलावा भी अपना पूरा मायने दे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसको मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा बुनियादी लेक्चर था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।